हेलो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 9.3 मेंसुरेशन। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और आपके फाइनल एग्जाम में इस एक्सरसाइज से जरूर क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले देखेंगे यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक, इन विच सिचुएशन यू विल फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। क्या कहा है, आपके पास एक सिलेंड्रिकल टैंक दे रखा है कुछ इस टाइप से, ठीक है। आपको बताना है कि किस सिचुएशन में आप सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे और किस सिचुएशन में आप उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। और सिचुएशंस क्या हैं, सबसे पहली सिचुएशन क्या दे रखी है, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। आपसे क्या पूछा है, इसकी कैपेसिटी पूछी है कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है या कितनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इसके अंदर आ सकती है। तो उसके लिए बच्चों क्लियर बात है, हमें क्या फाइंड आउट करने का पड़ेगा, ए पार्ट के अंदर हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर हमें पता होगा तो हम बता सकते हैं कि इस टैंक के अंदर कितनी क्वांटिटी में वाटर या फिर अदर मटेरियल आ सकता है। आगे चलते हैं, बी पार्ट में पूछा है नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्स टू प्लास्टर इट। अब भाई ये मान लो हमारा टैंक कहीं से क्रैक हो गया या फिर हमें क्या जरूरत पड़ गई, इसको प्लास्टर कराना है। पता होगा ना, सीमेंट के बैग से हम प्लास्टर करते हैं, तो हमें इसका चारों तरफ से प्लास्टर कराना है। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, तभी तो पता चलेगा हमें कितने सीमेंट बैग्स की रिक्वायरमेंट है। तो बी पार्ट में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहां पे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। सेकेंड पार्ट भी क्लियर हो गया। सी पार्ट देखते हैं क्या है, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। अब यहां पे देखो बच्चों ध्यान से, क्या कहा है, हमारे पास एक ये बड़ा टैंक है, इससे हमें छोटे छोटे टैंक भरने हैं। अब आपने वाटर सप्लाई वाले देखे होंगे, उनके पास क्या होता है, गाड़ी में बड़े वाला टैंक होता है, वो घर घर जाके छोटे छोटे टैंक भरते रहते हैं। तो आप देखो वहां पे क्या चीज फाइंड आउट करोगे, अगर मेरे पास बड़े वाले टैंक का वॉल्यूम और छोटे वाले का वॉल्यूम होगा तो मैं आसानी से बता सकता हूं कि बड़े वाले टैंक से छोटे वाले कितने भरे जा सकते हैं। तो थर्ड वाले में क्या निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा। तो ये आ गया मेरा सी पार्ट के अंदर, वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे। तीनों चीजें समझ में आ गई, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों क्या है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। आपको यहां पे दो सिलेंडर्स दे रखे हैं, ए सिलेंडर और बी सिलेंडर, जिसमें ए सिलेंडर का डायमीटर जो है वो 7 सेंटीमीटर है और हाइट 14 सेंटीमीटर है। आगे देखेंगे, जो सिलेंडर बी है उसका डायमीटर हमारे पास 14 सेंटीमीटर है और हाइट जो है बच्चों 7 सेंटीमीटर है। देन आगे क्या पूछा है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। बिना कोई कैलकुलेशन किए सिर्फ देख के आपको बताना है, इनकी डायमेंशंस को पहचान के देख के बताना है कि किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। क्या आप आसानी से बता सकते हैं? अभी मैं आपको एक कंसेप्ट और एक ट्रिक बता देता हूं। सबसे पहले बात सुनो भाई, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखता हूं मैं यहां पे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है भाई। अब देखो रेडियस का क्या हो रहा है यहां पे, स्क्वायर। तो हमें बस यही देख लेना है कि दोनों सिलेंडर्स में से किसका रेडियस ज्यादा है, क्योंकि स्क्वायर होके क्वांटिटी और ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो यहां पे रेडियस क्या है, 7 का हाफ और यहां पे 14 का हाफ। तो बड़ा रेडियस किसका हुआ, बी वाले सिलेंडर का। तो वॉल्यूम ऑफ बी क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो यहां पे लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। क्लियर बात, आगे समझ में। आगे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स। और इस चीज को आपको अब वेरीफाई करके बताना है कि क्या आपका जो वॉल्यूम बी का है वो ज्यादा है या नहीं है। अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो इजीली हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे सिलेंडर ए की बात करेंगे भाई, यहां पे क्या लिखेंगे, सिलेंडर ए सिलेंडर के अंदर देखो बच्चों डायमीटर क्या दे रखा है हमें, लिखेंगे यहां पे डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। अब रेडियस की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा बच्चों,
रेडियस ऑफ सिलेंडर ए इक्वल टू, डायमीटर का हाफ होता है तो 7 बाई क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। हाइट देखो कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे यहां पे हाइट ऑफ सिलेंडर ए इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। क्लियर। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो वैल्यू पुट कर दो। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 7/2 का स्क्वायर, मतलब 7/2 को 2 टाइम्स लिखेंगे और मल्टीप्लाई हाइट क्या है 14। कैलकुलेट कर लो, 7 से 7 कैंसल, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 से इसको कट करेंगे 11, तो हमारे पास क्या आ गया 11 मल्टीप्लाई 7 7 जा 49, 49 की और 11 की मल्टीप्लाई कर लो भाई यहां पे, जल्दी देखो 1 9 जा 9, 1 4 जा 4, 1 9 जा 9, 1 4 जा 4, 9 9 और 4 13 कैरी 1, तो 539 आ गया मेरा। तो यहां पे वॉल्यूम कितना आ गया बच्चों 539। क्या लिखेंगे यूनिट, वॉल्यूम के केस में क्यूब होता है, सेंटीमीटर यूनिट है तो यहां पे क्या लिखना है सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज आपको ध्यान देनी है। क्लियर। अब आगे वाले फिगर पे चलते हैं, बी वाले पे। तो यहां पे दिखेंगे सिलेंडर बी, सिलेंडर बी, इसकी बात कर लेते हैं भाई। तो यहां पे देखो डायमीटर क्या दे रखा है हमें, डायमीटर इक्वल टू क्या है 14 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियस इक्वल टू डायमीटर का हाफ होता है तो 14/2 करेंगे तो कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी दे रखी है हमें यहां पे, हाइट इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 7 मल्टीप्लाई 7 और हाइट भी क्या है 7। कैलकुलेट कर लो, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या आएगी यहां पे 22 मल्टीप्लाई 7 7 जा 49। कैलकुलेशन करेंगे यहां पे 22 और 49 की मल्टीप्लाई कर लो भाई, यहां पे कर लेते हैं 49 की और 22 की, तो 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, तो क्या आ गया यहां पे 8 9 और 8 7 कैरी 1, ये आ गया मेरे पास 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया भाई हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। अब यहां से क्लियरली दिख रहा है आपको, फर्स्ट वाले का क्या था 539 सेंटीमीटर क्यूब, सेकंड वाले का कितना है 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ बी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ ए, लिख दोगे ना आसानी से। देखते हैं इसके क्या पूछ रखा है, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। अब आपको एक और चीज की पूछ ली यहां पे कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या होगा फॉर्मूला, ध्यान से देख लो। अब भाई देखो पहले मैं जो चीज बताना चाहता हूं यहां पे, टोटल सरफेस एरिया कह दे या फिर सरफेस एरिया कह दे, दोनों का मतलब सेम होता है बच्चों। अगर वो आपसे लेटरल सरफेस या कर्व सरफेस की बात करेगा ना, तो आगे वो लेटरल या कर्व सरफेस एरिया लिख के देगा आपको। खाली सरफेस एरिया की बात करें तो इसका मतलब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब भाई इस फिगर के अंदर एक बात समझ लो जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये वाला जो शेप दे रखा है इसके अंदर देखो नीचे वाला जो बॉटम पोर्शन है वो आपको डार्क करके दे रखा है, इसका मतलब इसका बॉटम जो है आपको फाइंड आउट करना है, और टॉप वाला हिस्सा जो है वो आपका खाली दे रखा है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा वो आपको ध्यान से लगाना है। यहां पे क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, समझा रहा हूं मैं अभी फॉर्मूला। क्या होता है भाई 2πRH तो हमारा होता है कर्व सरफेस एरिया, मतलब इसके बाहर बाहर का। ठीक है, अब हमें कहां पे क्या यूज करना है, हमें बॉटम का एरिया भी यूज करना है। और सिलेंडर का जो बॉटम होता है कैसा होता है बच्चों, सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। कॉमन क्या आ रहा है यहां पे, पाई कॉमन आ रहा है, रेडियस कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया 2h और प्लस में r। समझ में आई या नहीं आई बात, क्लियर है।
वैसे अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं सिलेंडर की, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वेयर, और इसमें से 2 पाई आर कॉमन आ जाता है इंटू एच प्लस आर होता है। यही तो होता है ना। तो यहां पे 2 पाई आर स्क्वेयर क्यों होता है ऐड बच्चों, क्योंकि बॉटम और टॉप दोनों को ऐड किया जाए तो 2 पाई आर स्क्वेयर ऐड होता है। अब हमें एक पोर्शन लेना है नीचे नीचे का, तो हम इसमें ओनली पाई आर स्क्वेयर ऐड करके फॉर्मूला बनाएंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है ना। बॉटम खाली है तो उसके एरिया की जरूरत ही नहीं है हमें, क्लियर। अब देखो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। क्या होगा भाई फॉर्मूला, पाई आर इंटू 2x प्लस आर। रेडियस आपको पता है, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है बच्चों 7/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 14 प्लस 7/2। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 7 से 7 कैंसल, 2 से इसको कट करेंगे तो बाहर आ गया 11, अंदर आ गया 14 2 जा 28 प्लस में 7/2। इसके अपॉन में 1 मान के सिंप्लीफाई करो, 11 इंटू एलसीएम आ गया 2, 28 2 जा 56 और प्लस में 7। तो क्या वैल्यू आ गई 11 मल्टीप्लाई 56 और 7 क्या हो गया 63/2। सिंप्लीफाई कर लो इसको, यहां पे 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 63 से, 11 3 जा 33, कैरी 3, 11 6 जा 66 और 3 69, तो 693/2 आ गया। 2 से भी कट कर लो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 13 हो गया, 2 6 जा 12, तो 346.5 क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया मेरा सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। कैलकुलेशन की है और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, ध्यान से देख लो ना, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन। तो ऐसे ही हमें क्या करना है भाई, सिलेंडर बी का सरफेस एरिया निकाल लेना है। तो यहां लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ बी, क्या होगा फॉर्मूला पुट करो 22/7 मल्टीप्लाई क्या होगा, रेडियस कितना है बच्चों उसका 7 इंटू क्या होगा 2 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 7 और प्लस में रेडियस कितना है 7। सिंप्लीफाई कर लो, 7 से 7 कैंसल आउट तो 22 इंटू 7 2 जा 14 प्लस 7, तो क्या आ गया यहां पे 22 मल्टीप्लाई 21। कैलकुलेशन कर लेते हैं यहां पे 22 की और 21 की, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 2 4 और 2 6 और 4, तो कितना आ गया बच्चों यहां पे 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखो, जो फर्स्ट वाला सिलेंडर था उसका एरिया कितना आया था 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड वाले का क्या आया है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे लास्ट में लिख देंगे कि सरफेस एरिया ऑफ बी सिलेंडर इज ग्रेटर देन सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। बस यही चीज तो निकालनी थी हमें, नोट करके दिखानी थी। तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा था उसी का सरफेस एरिया भी क्या है हमारा ज्यादा आया है। समझ में आ गया, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, बट एक क्वेश्चन के अंदर ही काफी चीजें पूछी हुई थी, क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड whose base area is 180 centimeter square and volume is 900 centimeter cube। हमें क्यूबॉइड की हाइट फाइंड आउट करनी है जिसमें हमें बेस एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है और पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम 900 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। अब किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखो, हम इन गिवन टर्म्स को कैसे यूज कर सकते हैं। जो बेस एरिया है उसका यूज कैसे करेंगे, ध्यान से देखो बच्चों, जो क्यूबॉइड होता है और उसका बेस होता है वो कैसे शेप का होता है, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ से। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ की वैल्यू 180 हमें दे रखी है। तो यहां पे सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वो हमें दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर बात। अब बेस एरिया क्या दे रखा है, बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वो हमें गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बात भाई।
अब वॉल्यूम का यूज कैसे करेंगे, डायरेक्टली मुझे फॉर्मूला बताओ। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू किसके होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यही तो फॉर्मूला होता है बच्चों। और लेंथ इंटू ब्रेड्थ की अगर मैं बात करूं तो क्या बनेगा? बेस एरिया। ये हमारी क्या हो गई? लेंथ, और ये हमारी क्या हो गई? ब्रेड्थ बी। तो L इंटू बी की वैल्यू हमें दे रखी है 180, तो उसका यूज कर लेंगे। अब देखो कैसे करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है हमारे पास? 900 इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ की वैल्यू क्या है? 180 मल्टीप्लाई h। निकल जाएगा या नहीं? 180 को इधर ले आओ तो 900 डिवाइड बाय, यहां मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू h। कट करो इसको 0 से 0, 18 1 जा 18, 5 जा 90 होता है, तो h इज इक्वल टू क्या आ गया यहां पे? 5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ जो क्यूबॉइड होगी वो क्या होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। क्लियर हो गया क्वेश्चन? समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। ए क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60 बाय 54 इंटू 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। अब यहां पे देखो बच्चों क्या पूछा है कि आपके पास एक क्यूबॉइड है, उसके अंदर आपको ऐसे छोटे छोटे क्यूब डालने हैं अंदर, तो हमें यह बताना है कि हम कितने क्यूब्स इसके अंदर डाल सकते हैं। तो बड़ा सिंपल है, हम कैसे करेंगे ध्यान से समझो। पहले हम इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेंगे और फिर हम इस क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम को क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हम बता सकते हैं कि ये छोटे छोटे क्यूब इसके अंदर कितने आ जाएंगे। सिंपल है। तो अब देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या दे रखी है हमें? 60 सेंटीमीटर। यहां से उठाएंगे, ब्रेड्थ देख लो, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड वो हमारे पास क्या है बच्चों? 54 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है? हाइट ऑफ क्यूबॉइड 30 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला जरूर लिखेंगे हर एक क्वेश्चन के अंदर, L इंटू बी इंटू एच, यही तो फॉर्मूला होता है। तो वॉल्यूम देख लो क्या आ जाएगा यहां पे? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ क्या है? 60 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ क्या है? 54 और मल्टीप्लाई 30। ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, कहीं कैलकुलेशन करने लग जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है। यही तो चीज सीखनी है, टाइम कैसे बचाएं हम। ये तो आ गया मेरे पास वॉल्यूम किसका? क्यूबॉइड का, इतने सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें किसका निकालना है भाई? वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है। तो यहां पे देखो साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब क्या दे रखी है हमें? 6 सेंटीमीटर। अब भाई क्यूब के अंदर क्या होती है? तीनों की तीनों साइड हमारी क्या होती है? सेम होती हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है? साइड का अगर हम क्यूब कर दें तो वही हमारा क्या होगा? वॉल्यूम। तो यहां पे कितना आ जाएगा? साइड का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब। ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स बताने, कितने इसके अंदर आ सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ क्यूब्स किसके इक्वल होंगे बच्चों? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड कर देंगे किससे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब से, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देख लो भाई क्या आ जाएगा हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या था बच्चों? 60 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या था? 6 की पावर 3। इसका मतलब 6 को हम 3 टाइम्स लिख देंगे। इसीलिए मैंने कैलकुलेशन की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा इजीली। देखो 6 से कैंसिल आउट किया 10 आ गया, 6 से कैंसिल आउट किया 5 आ गया, 6 1 जा 6, 6 से कैलकुलेट किया तो यहां पे 9 आ गया, 10 9 जा 90, 95 जा क्या होता है? 450। तो 450 क्या आ गया? हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो 450 क्यूब्स जो हैं हमारे, ये छोटे छोटे इसके अंदर फिट किए जा सकते हैं। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना।
बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आने बाकी हैं, तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना ताकि आपको पता चल जाए कि हमारी वीडियो नेक्सा क्लासेस पे आ चुकी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।